ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन में सभी लोग कहते हैं कोई लक्ष्य होना चाहिए। There should be a goal। और अधिकतर अगर हम इस लक्ष्य के बारे में देखेंगे तो वह होता है कि अधिक धन कमाना। धन कमाना अच्छी बात है, धन जरूरी है। धन के बगैर अच्छा कार्य भी नहीं कर पाएंगे। धन नहीं रहेगा तो आपकी कोई कीमत नहीं करेगा। ये सत्य है, लेकिन इससे भी कुछ ज्यादा उद्देश्य होता है सबको सही राह दिखाना। हमारे वेदों ने आज्ञा की है, मनुष्य जन्म मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये मनुष्य जन्म पाकर कुछ ऐसा करना है जिससे सचमुच में सुख मिले। हम दूसरों के मार्ग में पत्थर न डालें, पर उनके राह में फूलों को बिछा दे, अर्थात हम उनका नुकसान ना करें, लेकिन दूसरों को हम सुख दें, दूसरों को हम सन्मार्ग दिखाएं। अधिकतर एक फैशन हो गई है कि लोगों को मिसगाइड करना। कभी कभी शहरों में जाते हैं और हम पूछते हैं कि हमें यहाँ जाना है, रास्ता बताओ, तो वे उल्टा रास्ता बताएंगे कि वो आप वहाँ पर जाओ, और फिर मजाक करते रहते हैं, हंसते रहते हैं। गलत मार्ग पर भेजना, ये लोगों के मन भा गया है। कभी भी किसी से कुछ एडवाइस लेते हैं, सही सलाह मिलती है या नहीं मिलती, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारे वेद कहते हैं, सभी को सन्मार्ग दिखाओ। ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे वो चलकर सुख और शांति और समृद्धि प्राप्त कर सके। अच्छा, तुम उसको राह दिखाओगे तो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं जाने वाला। इस परमात्मा की दुनिया में बहुत शांति है, बहुत सुख है, बहुत समृद्धि है। जिसको जितना चाहिए वह ले सकता है, यहाँ किसी बात की कमी नहीं। तो अधिकतर लोग सोचते हैं दूसरों को हम अच्छा मार्ग दिखाएंगे, वो आगे बढ़ जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। कोई आगे बढ़ेगा तो आप पीछे नहीं रह जाओगे। इससे उल्टा हो जाएगा। अगर आप किसी को सन्मार्ग दिखा के आगे बढ़ा रहे हो तो कुदरत आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे रास्ते बता चुकी होगी।
दूसरों को सही मार्ग, दूसरों को सुख देकर कुछ नुकसान नहीं होता। कितने लोग ऐसे होते हैं कि भाई दूसरों को दुख मिले। एक बार किसी को भगवान ने वरदान दिया कि तुम जो मांगो वो मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन है, तुमको जितना मिलेगा उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब अधिकतर कैसा होता है पता है ना, पड़ोसी और बाजू में रहने वाले को अक्सर झगड़े या तो ईर्ष्या द्वेष का मामला होता है। एक दूसरे की खुशियों में बात तो करते हैं, कार लेने के बाद कहेंगे बहुत अच्छा आपने कार ली, आपकी कार तो बहुत ही अच्छी है, हमें बहुत खुशी हुई। या कोई घर लेता है तो भी कहते हैं कितना नया घर लिया, बड़ा घर लिया, हमें आनंद हुआ। लेकिन मन में क्या होता है, दुख होता है। हम कहेंगे यार ये चोर बेईमान, ऐसी थोड़ी घर मिलता है, कार भी ऐसा ही कुछ भ्रष्टाचार करके प्राप्त की होगी, और ऐसा मान के चलते हैं। तो भगवान ने एक को वरदान दिया था तो कहा कि भाई तू मांगेगा तुझे मिलेगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा, पड़ोसी से उसकी दुश्मनी। तो जब भगवान ने बोला कि मांग, तो उसके मन में जहरीला विचार आया। उसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए, और उसके पड़ोसी की 2 आंखें फूट गई। वो खुश हुआ, चलो अब अंधा हो गया, मैं तो एक आंख से देख सकता हूँ, मैं अंधा नहीं हुआ, वो तो अंधा हो गया। बहुत खुश हुआ। फिर भगवान ने बोला और बोल, और तुझे वरदान चाहिए। उसने बोला मेरे घर में एक कुआं खोद दो, और पड़ोसी के घर में 2 कुएं हो गए। एक तो दोनों आंखें गई अंधा, और 2 कुएं हो गए। वो जैसे आगे गया कुएं में डूब गया, पड़ोसी खुश हो गया कि देखो मैंने इसको सीधा किया। बहुत टेढ़ा चलता था मेरे से, बहुत परेशान करता था, सुख से जीने नहीं दिया। अब गया, मैंने मेरा काम किया। अब देखो वो तो मरा समझो, लेकिन एक उसकी आंख गई, और घर के कितने स्क्वायर फीट में कुआं बन गया। अब उधर उसको रहना कैसा होगा, यानी अपना भी नुकसान कर लिया, दूसरों का नुकसान करने के लिए अपना नुकसान कर लिया। आज कहते हैं आदमी दुखी इसलिए नहीं कि उसके पास दुख है, वो लोगों के सुख देखकर दुखी होता है। लोगों के सुख देखकर खुद दुखी होता है, और जब दूसरे दुखी होते हैं तो वे सुखी होते हैं। ये गणित कैसा खेल रहे हैं, कौन सा गणित समझ रहे हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों को कभी समझ में नहीं आया। क्योंकि दुख को मांग रहे हैं भगवान से, और दुख इसलिए मांग रहे हैं कि दूसरों को ज्यादा दुखी कर पाए। असल में होना चाहिए कि वो सुख मांगे और दूसरों को ज्यादा सुखी करे। गुजराती में कहावत है, आंगड़ी चिंध्यानु काम। आप दूसरों को सिर्फ उंगली दिखाओ ये सही मार्ग जा रहा है, उसका भी पुण्य मिलेगा। आपके कारण कोई अच्छा काम करेगा, उसको जो सुख मिलेगा, उस सुख का हिस्सा, उस पुण्य का भाग तुम्हें मिलेगा। दुख दोगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि भगवान का दुनिया में, सृष्टि में कुछ नियम चल रहे हैं। जैसे कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उसी तरह कर्म का कर्म फल भी होता है। अरे अप्राकाट्य नियम से सृष्टि चल रही है,
इसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल दिया है। दो पगडंडियां चल रही थी। एक पगडंडी मंदिर की तरफ जा रही थी, दूसरी पगडंडी खड्डे पे जा रही थी। तो एक पगडंडी ने बोला कि तू इतनी छोटी पगडंडी, तू खुश कैसे है, तुझे आनंद कैसे मिल रहा है, तू क्या काम करती है, तू है इतनी छोटी। उसने बोला मैं कुछ भी नहीं कर रही हूं, मैं चलते हुए लोगों को मंदिर की तरफ ले जाती हूं। लोग मंदिर जाते हैं, प्रभु दर्शन करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं, खुश होते हैं, और उनको जो मैं खुशी देती हूँ उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरी चारों ओर फूल खिल जाते हैं, चारों ओर हरियाली होती है, अच्छे अच्छे विचार वाले लोग चलते हैं, बच्चे किलकारी करते हैं, साधु संत नियमित आते हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर दूसरी गली ने बोला देखो मेरी गलियों में तो मेरे रोड पे देखो क्या हो गया है, कांटे खिले हैं, यहाँ पे दुष्ट भूत प्रेत जैसे लोग आते हैं, यहाँ पर आगे जाने के बाद लोग खड्डे में गिरते हैं और मर जाते हैं, यहाँ का वातावरण बहुत ही भयंकर हो गया है, यहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं होता, रात को तो अलग अलग प्रकार की चीखें आती है। तो उस गली ने कहा, उस पगडंडी ने बोला हमेशा लोगों को सही मार्ग पर ले चलो, लोगों को सुख के मार्ग तरफ, शांति के मार्ग की ओर ले चलो, तुम्हें सुख मिलेगा। तुम ट्राई तो करके देखो, देखो धीरे धीरे क्या होता है। और उस पगडंडी ने अपना मोड़ दिया, लोगों को मंदिर की तरफ तीर्थ यात्रा के लिए ले जाने लगी, और आहिस्ता आहिस्ता उसका जीवन बदल गया। वहाँ पे फूल खिलने लगे, खुशबू का सागर लहराने लगा, वहाँ अच्छे अच्छे विचार वाले लोग चलने लगे, साधु संत वहीं से गुजरने लगे, वातावरण सुगंधमय हो गया। दिन को कीर्तन होते थे, वेद मंत्रों की आवाज आती थी, रात को रजनीगंधा की खुशबू के साथ साथ सुहाना सूर निकलता था। सब कुछ बदल गया। हमारा जीवन भी ठीक वैसे ही बदल सकता है। दूसरों को सही मार्ग दिखाए, दूसरों को सही मार्ग पर ले चले। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे, जो मेरे विचारों को समझता है, जीवन में उतारता है, दूसरों को देता है, वही मेरा सच्चा शिष्य है। सच्चा शिष्य यानी गुरुदेव के पास बैठेगा या उनसे मिलते रहेगा, वो नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, खटमल भी मेरे पास आके बैठता है, मच्छर भी मेरे पास आता है। तो क्या मच्छर और खटमल मेरे शिष्य हो गए? मेरे शिष्य वे हैं जो मुझे मिले भी नहीं, लेकिन जिन्होंने मेरे विचारों को समझा, विचारों को जीवन में उतारा और दूसरों को विचार दिए, वो मेरा शिष्य है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं जो बात करता हूँ बार बार कि मैं दुनिया को बदल दूंगा, वो इसलिए नहीं कि मैं कुछ शास्त्र और कुछ सूत्र की बात कर रहा हूँ, कुछ सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ। मैं दुनिया को बदलने की बात करता हूँ मेरे विचारों से, अच्छे विचारों से।
विचारों से दुनिया बदलने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ और उसमें मुझे साथ दो। अल्टीमेटली क्या हुआ, हमको सबको अच्छे विचार देने हैं, अच्छा मार्ग दिखाना है। इतना सारा साहित्य है, हम घर घर जा सकते हैं। अपना स्वार्थ है तो जाते हैं ना, अपनी ज़रूरतें पड़ती है तो हम सवेरे भी उठते हैं ना। घर में कोई बीमार पड़ा, इमरजेंसी आया तो 3 बजे भी उठ के भागना पड़ता है ना। कभी धन की आवश्यकता हुई, हमको किसी के पास जाना पड़ता है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम भगवान के काम के लिए हम बाहर जाए, जो समय हमको ठीक लगे जिस समय पे दे सके, चाहे वो सवेरा हो या रात हो। पड़ोस में भी जाए, स्वार्थ के लिए जाते हैं, गुरुदेव के विचार को लिए पड़ोस में जाए, उनसे बातें करें। ट्रेन में बैठे हैं, कोई हमारे बाजू में बैठा है, राजकारण की, क्रिकेट की बात ना करे, विचारों की बात करे तो उसका जीवन भी बदलेगा। और आप जब बात करते हैं तो आपको भी हल्कापन लगेगा। दूसरों को जो मेहंदी लगाता है उसके हाथ लाल हो जाते हैं, दूसरों को जो फूल देता है उसके फूलों में खुशबू आ जाती है। ये इतना आसान है। तो जब हम दूसरों को अच्छी बातें सुनाते हैं तो हमारी वाणी पवित्र होती है, हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारे आसपास का ओरा भी पवित्र हो जाता है और आसपास के लोगों को एक आनंद की अनुभूति करवाता है। इसलिए हमारा यह कार्य होना चाहिए कि हम अच्छे अच्छे विचारों को दें। अच्छा, इसमें कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। हमारे वेद कहते हैं दुख का मुख्य कारण है अज्ञान। बहुत से लोग दुखी है, उनका मुख्य कारण है अज्ञान। हम उनको ज्ञान देते जाए तो, हम उनको अच्छी बातें समझाते जाए तो, हम एक ऋषि नहीं तो हम एक पोस्टमैन बन सकते हैं। गुरुदेव के विचार है, ऋषियों के विचार है, वो पढ़ के पोस्टमैन की तरह हम दूसरों को तो दे सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। छोटी छोटी किताबें हैं वो आप दे सकते हैं। आप अपने एरिया और अपनी भाषा के हिसाब से आप उन विचारों को अपने विचार में कन्वर्ट करके दूसरों को दे सकते हो। ये इतना आसान है, लेकिन इसके बाद आपको जो संतोष मिलेगा वो अद्भुत रहेगा, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप सचमुच में ईमानदारी से कर रहे हो तो आप उन विचारों को जीवन में उतारेंगे। जीवन में विचार उतरेंगे ना। देखो, विचार प्रॉब्लम कैसा होता है, लोगों को विचार कहना, बड़ी बड़ी बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना, ये सब कोई कर सकता है। ये नेता और ये आजकल ये सेमिनार वगैरह चलते हैं ना, तो उन लोग तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जैसा ही उनका प्रवचन पूरा होता है, नीचे स्टेज पे उतरने के बाद फिर वो ऐसी बातें करते हैं जो हमें नहीं अच्छी लगती या उनको नहीं सुहाती। सिर्फ अध्यात्म ऐसा है, अध्यात्म में जो आदमी बोलता है वैसा वो जीवन में भी करता है। तो उसको आप स्टेज पे पाए या उसको अपने पास वैसे ही पाए, उससे आपको सचमुच में आनंद मिलेगा, वे आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन पैसा कमाने के लिए जो ऐसे बड़े बड़े प्रवचन या नेता लोग ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको तभी तो ठीक लगता है, लेकिन स्टेज पे उतरने के बाद जब होता है तो वो गाली गलौज करेंगे, बेईमानी की बात करेंगे, स्वार्थ की बात करेंगे, कैसे लोगों को मूर्ख बनाया उसके बारे में बातें करेंगे। तो आपको लगेगा आपने जो सुना, आपको जो अच्छा लगा, लेकिन एंड में क्या है। तो ऐसे लोग बहुत हो गए हैं। तो एक सिर्फ
अध्यात्म को समझने वाला, अध्यात्म को जानने वाला वो आदमी जो मन में विचार करेगा, वैसा ही वो वाणी से बोलेगा, वैसा ही वो व्यवहार करेगा, और उसके साथ जो रहेगा उसको वही अनुभूति होगी, उसका जीवन भी बदलने लगेगा। देखो, महान पुरुष किसी को कहते थे, भाई तू सब काम छोड़ के मेरे पास रह जा, भगवान का काम कर, तो वो वैसा करते थे। और वो लोग कितनी बार समझाते हैं, वो नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि कहने वाले के जीवन में ही वह अनुभव नहीं, वह अनुभूति नहीं, तो क्या मतलब होता है। इसलिए बहुत ही सावधानी से हमें ये जीवन जीना चाहिए। जैसे हम लोगों ने पिछली बार बात की, परोपकाराय इदं शरीरम, परोपकार के लिए ऋषि दूसरों के लिए काम करते रहे, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। परम पूज्य गुरुदेव ने इतनी तपस्या की, उनको कुछ चाहिए था, उनको कार, बंगला, गाड़ी, 2 जोड़ी कपड़े पे, कैनवास के जूते पर, 8 आने की पेन पर उन्होंने इतना कुछ लिखा, लिखने के बाद भी कॉपीराइट नहीं रखा। क्यों? उनको तो एक ही काम था कि भाई लोगों को किस तरह से सन्मार्ग पर ले जाए, लोगों को सन्मार्ग पे लेके जाना है। तो ठीक है ना, 24 साल तक तो खाने में आपने जब गाय को खिला के, और माता जी कहती थी कभी कभी गुरुदेव खिचड़ी बनाते थे, तो खिचड़ी बनाते थे तो चूल्हे पे रखते थे, तो भाई चावल और दाल रख दिया, और बाद में उनको याद आता था नमक, तो नमक रखते थे, एक साइड पे नमक रहता था, एक साइड पे बिना नमक का खिचड़ी बनता था, और गुरुदेव खा भी लेते थे। तो क्या गुरुदेव पागल थे? उनको स्वाद नहीं मालूम पड़ता था? क्या उनको अन्न के प्रति लगाव नहीं था? था, लेकिन उनका मुख्य इंटरेस्ट, उनका मुख्य ध्यान कहाँ था? मुझे लोगों को सन्मार्ग पे ले जाना है, और ये वेद की आज्ञा है, ये उनके गुरु की आज्ञा थी, ये ऋषियों की आज्ञा है, और हमारे गुरुदेव की भी आज्ञा है। ये मत सोचो कि वो गुरुदेव के लिए था, गुरुदेव ने किया, वाह वाह, ये हमारे लिए भी है। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उनके लिए, सबके लिए ये करना है। सही मार्ग पे चलो और सही मार्ग दिखाओ। जो हमारे महान लोग चले उसी मार्ग पे हमको चलना है। जो बुरे लोग चल रहे हैं उस मार्ग पे नहीं चलना है। खाओ पियो और मौज करो, ये हमारे लिए नहीं है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, उससे भी एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पर हम लोग खुश रह सकते हैं, हमेशा खुश रहे, अस्त व्यस्त न रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, और ये कार्य करते रहेंगे ना, और ये कार्य करना है। और ये कार्य किसी की सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं करना है। और कभी कभी ऐसे लोग सर्टिफिकेट देते हैं जिन्होंने परीक्षा ही पास नहीं की। जिन्होंने परीक्षा पास नहीं की वो दूसरों को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, तो आप ऐसे लोगों के पास सर्टिफिकेट लेने के हिसाब से काम मत करो। आप काम इसलिए करो क्योंकि आपको करना चाहिए, और आपके गुरु की इच्छा है, हमारे ऋषियों की इच्छा है, और हमारे वेद की आज्ञा है, इसलिए हमको करना है। और ये करने में मजा है, और ये हमारा एक कर्तव्य है। अगर हमारा ये लक्ष्य है तो बाकी जो लक्ष्य है, मुझे इतने रुपए मिलने चाहिए,
मुझे इतना ज्ञान मिलना चाहिए, मुझे इतनी डिग्री मिलनी चाहिए। अगर ये मार्ग पे चल रहे हैं तो ये सारे लक्ष्य तुम्हारे अपने आप पूरे हो जाएंगे। आप इसको समझो। अगर आप ये मार्ग पे चल रहे हैं ना, तो आपके ये सारे ध्येय अपने आप पूरे हो जाएंगे। इसको यूं समझो भगवान पूरा करेंगे, यूं समझो कुदरत पूरा करेगी, यूं समझो गुरु पूरा करेंगे, या समझो कि ये प्रकृति का नियम है जो पूरा करेगा। सब कुछ अच्छा होगा, सिर्फ हमें अच्छा बनना है। और अगर हम अच्छा बनेंगे तो हमारा अच्छा ही होगा और जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। और जब आपके पास ऐसी शुद्ध भावना रहेगी, जैसे हम अत्तर लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, तो क्या होता है कि हम किसी को देने नहीं, हम जहाँ से गुजरेंगे वहाँ पे खुशबू आ जाएगी। उसी तरह अच्छे विचारों की खुशबू से, अच्छे विचार से तुम्हारी वाणी भी बदलेगी, तुम्हारा वर्तन व्यवहार भी बदलेगा। देखो, अगर यहाँ पे सब ठीक है ना, तो जबान भी बदलेगी, अच्छी हो जाएगी, हमारा व्यवहार भी बहुत शुद्ध हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। करके देखो तो जीवन सचमुच में बहुत ही सुंदर बनेगा। और इसके लिए कोई प्रारंभ करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकालना है। इसको हम अभी से कर सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं। आज के लिए बस।